नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए एक नया मॉडल टेस्ट सेट पेपर लेकर आया हूं। आज के इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। मॉडल क्वेश्चंस हैं जीके जीएस के लिए, हर एग्जाम के लिए। आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस के क्वेश्चंस आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और आप भी अपनी तैयारी चेक करने के लिए जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो रोज के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर नोटिफिकेशन के लिए सेट कर दीजिएगा, जिससे आपके लिए हर वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। 100 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो मराठा राज्य संघ की स्थापना बालाजी विश्वनाथ के समय में हुई थी। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया? तो मराठाओं ने देवगिरी के यादवों के अधीन सबसे पहले कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी थे। शिवाजी के शासन में पेशवा किसे कहते थे? तो प्रधानमंत्री को शिवाजी के शासन में पेशवा कहते थे। किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि शिवाजी और मुगलों के बीच में हुई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? तो रायगढ़ शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से शिवाजी सबसे अधिक प्रभावित थे। अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान परिषद थी। शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु थे। किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। सरे जामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से सरे जामी प्रथा संबंधित है। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था। मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? तो आगरा की जेल में मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीवाजीराव सिंधिया जी ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था? तो काशीराज पंडित ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा था? तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू औरंगजेब ने कहा था। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए थे? तो 1666 में शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा में उपस्थित हुए थे। मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो कर्नाटक का अभियान शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहते थे? तो शिवाजी के अष्टप्रधान सदस्यों में सुमंत था, जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था। मराठा शासन में सर ए नौबत क्या होता था? तो मराठा शासन में सर ए नौबत का अर्थ सेनापति था। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की थी? तो रघुनाथ राव ने मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो महादजी सिंधिया ने जो सेना का गठन किया था वह यूरोपीय ढंग से किया था। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया था? तो मराठी भाषा को अपने दरबार में शिवाजी ने लागू किया था। शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो औरंगजेब ने शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को भेजा था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? तो चौथ शिवाजी की आय के मुख्य साधन थे। झलकी की संधि किस किस के मध्य में हुई थी? तो हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच में झलकी की संधि हुई थी। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1728 में पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तो मुंशी शिवगांव की संधि पालखेड़ा युद्ध के बाद में हुई थी। संगोला की संधि कब हुई?
तो 1750 में संगोला की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता मिली थी। पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई? तो 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना हुई थी। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीना था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। राज्य हड़प नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति या राज्य क्षय लागू हुआ। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए? तो राज्य हड़प नीति के अंतर्गत झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध, संबलपुर भारत के ये राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कब्जे में लिए गए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिन भारत का प्रथम वायसराय था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने की थी। 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? तो सिराजुद्दौला को 1757 में क्लाइव ने पराजित किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। सुगौली की संधि किस किसके बीच में हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो विलियम बेंटिंग की ठगी प्रथा के उन्मूलन में प्रमुख भूमिका थी। वोडेयार किसके शासक थे? तो मैसूर रियासत के शासक थे वोडेयार। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो 1757 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। द्वैध शासन का अंत किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन का अंत किया था। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? मराठाओं ने अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगाल यूरोपीय देश ने भारत में अपने सबसे पहला व्यापार फैलाया। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? तो कालीकट में वास्को डी गामा भारत में उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर टॉमस रो ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा हुआ? तो गोवा और दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों के द्वारा हुआ। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किसे अनुमति प्राप्त की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर लगाई? तो सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने भारत के पहले समुद्री मार्ग की खोज की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध का संधि का क्या नाम था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम पेरिस की संधि था। वास्को डी गामा के कालीकट उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ब्रिटिश के साथ बेसन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ब्रिटिश के साथ में बेसन की संधि बाजीराव द्वितीय ने की थी। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता था? तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता था। पुर्तगालियों में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर जनरल फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलिस डहस्तमान भारत आने वाला पहला डच नागरिक था। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो 1639 में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो 1742 में डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर बना। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। आगरा और सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिच आगरा और सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो मछलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी।
भारत का कौन सा नगर द्वीप पर स्थित है? तो मुंबई नगर द्वीप में स्थित है। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो कोचीन में पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी दीवानी प्रदान की थी। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने भारत में पहली बार मुद्रण की मशीन की स्थापना की थी। इंटरपोलर्स कौन थे? तो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे इंटरपोलर्स थे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर उस समय भारत का बादशाह था। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? तो 1954 में फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांसीसी बस्तियां जो भारत में थी उसका अधिकार भारत सरकार को सौंपा था। वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ था। भारत की आर्थिक राजधानी का नाम क्या है? तो मुंबई शहर भारत की आर्थिक राजधानी है। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर है। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में हवा महल है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में बड़ा इमाम बाड़ा है। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था चेतक। बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर जी को जाना जाता है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुई थी? तो अंकोर वाट मंदिर का जो निर्माण और कल्पना सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में अमरावती बौद्ध स्तूप है। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो शिवाजी ने सलहर के युद्ध में मुगल सेना को हराया था। सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो 1672 में सलहर का युद्ध हुआ था। किसे रंगीला बादशाह कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो रंगून म्यांमार में बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 8 बार अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व 33% वसूला जाता था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जहां आरा ने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? तो गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक जी का जीवन परिचय लिखा है। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब ने बीबी का मकबरे का निर्माण कब कराया था? तो औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी के मकबरे का निर्माण 1679 में 1679 में कराया था। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम था। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? तो 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो नादिर शाह ईरान का शासक था। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? तो माधवराव नारायण पेशवा 1761 में बने। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव डाली। किस सिख गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन और मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव जी ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन और मन से की थी। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ था। फर्रुख सियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो फर्रुख सियार सैयद बंधुओं के सहयोग से मुगल बादशाह बना। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहते हैं? तो भारत पर आक्रमण करने वाले नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का समायोजन किया था। तो दोस्तों ये थे 100+ क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और अच्छा लगा है तो अपने ग्रुप में भी शेयर करें। और डेली इसी प्रकार से वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल के सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।